हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में ये हमारी सेकेंड वीडियो है जिसमें हम एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट वन में आपने देखा था कि हमने ये फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस सेकेंड वीडियो में हम 5 के बाद वाले प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और जो इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स। तो इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 तक डिस्कस करेंगे। ओके, और उसके बाद सब्सिक्वेंट नेक्स्ट वीडियोस में 14 ऑनवर्ड्स। ये असाइनमेंट मैं पहले वाली वीडियो में भी शो कर चुका हूँ, और अगर किसी को पूरा देखना है इसके बारे में और लिमिट्स के फॉर्मूले तो पार्ट वन का वीडियो आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। वी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 पे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो जैसा हमेशा करते हैं वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x टेंस टू 0 माइनस पे। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है। अगर आप इसमें डायरेक्ट जीरो पुट करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि इसमें 0/0 आ रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, रैशनलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमरेटर से रैशनलाइज कर दिया, अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में फॉर्मूले के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। सो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर रूट हट जाएगा माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में। देखो जहां पर रूट नहीं है वहां पर है ना, रैशनलाइज की जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे डिनोमिनेटर में है तो उसको अलग से ही रखेंगे आप ब्रैकेट में। अगर आप न्यूमरेटर देखेंगे तो माइनस एक्स बचेगा हमारे पास। डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लिया इस फैक्टर में से, एंड रेस्ट ऑफ द टर्म से। सर नोटबुक ऊपर कर दीजिए प्लीज, दिख नहीं हाँ रहा। जी, ओके। नाउ कैंसिल दिस x। अब आप x की वैल्यू इसमें 0 लिख दीजिए। सो ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये तो 1 आ जाएगा, और जो दूसरा फैक्टर है ये x की वैल्यू 0 लिखने से 1 + 1 ही आ जाएगा ये भी। सो फाइनली योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1/2। ठीक है, राइट हैंड लिमिट बिल्कुल सिमिलर है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, डू योर सेल्फ
f0 क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था -1/2, तो हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 इक्वल है, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, लेफ्ट और राइट लिमिट निकालना हम जरूरी समझ रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में लिमिट इस टाइप की हो, नॉट इक्वल टू 0, तो आप चाहें तो कभी कभी कंबाइंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंबाइंड इन द सेंस कि लेफ्ट राइट ना लिखें, सिर्फ लिमिट निकालें। तो वो कैसे करते हैं वो मैं करके दिखाता हूँ। f(x) इज इक्वल टू, तो पहले मैं ये वाला क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरे और भी कर लेंगे। log 1 + 3x, ठीक है। सो इस क्वेश्चन की हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0 पर। तो अब ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 है तो आप इसमें सिर्फ लिमिट वर्ड भी लिख सकते हैं, लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल ना करें। लिमिट ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन कौन सा आएगा, फर्स्ट वाली ब्रांच आएगी। क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है, दोनों ही केस में ये वाली टर्म लेनी पड़ेगी, नॉट इक्वल टू 0 वाली। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, तो आपको ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा ये। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमारे पास जो लिमिट के फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूला बन गया है। न्यूमरेटर कितना हो गया 1, और डिनोमिनेटर में भी ये फॉर्मूला कितना हो गया 1। तो अगर मैं फॉर्मूला रिकॉल करूं तो क्या फॉर्मूला था वो, लिमिट x टेंड्स टू 0 ex - 1 अपॉन x 1 होता है, और ये log 1 + x अपॉन x भी 1 होता है। ठीक है, तो अब ये लिमिट आ गई, और ये किसके इक्वल है, f0 के इक्वल है। देखो डायरेक्ट यहाँ पे f0 ही लिख दो, क्योंकि कैलकुलेट करना ही नहीं है। f0 5 है तो उसके इक्वल नहीं है, सॉरी इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब जैसे हमने दोनों में कंबाइंड लिमिट निकाली एक साथ ही, बट हर क्वेश्चन में भी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जो रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, जहां प्रॉब्लम आ जाएगी कंबाइंड कैलकुलेट करने में, वो कौन से हैं, वो मॉडुलस वाले क्वेश्चन होते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले। जैसे अब नेक्स्ट वाला मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, ये आपका मॉडुलस वाला क्वेश्चन है। इसमें भी यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन आप इसमें कंबाइंड लिमिट नहीं निकाल सकते। उसकी वजह, लेस देन 0 में मॉड x कुछ और होगा, और राइट हैंड लिमिट में मॉड x कुछ और होगा। कुछ और का मतलब एक बार प्लस x होगा और एक बार माइनस x। तो नॉट इक्वल टू होने के बावजूद भी आप इसमें कंबाइंड लिमिट नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा सिर्फ दो ही टाइप की प्रॉब्लम्स में आपको फेस करना पड़ेगा, एक तो मॉडुलस वाले में और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर में। उसके अलावा जो क्वेश्चन है उसमें आप निकाल सकते हैं, अगर इकट्ठा निकालना चाहे। आप हमेशा अलग निकालना चाहें वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं हमेशा ही, वैसे हमने किया। अब ये क्या है, x टेंड्स टू 0 माइनस, तो मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जब x टेंड्स टू 0 माइनस होता है तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, -x। मॉड x की -x, बाकी x में कोई चेंज नहीं, तो 2x/x हो गया, तो कितना आ गया 2 आ गया फाइनली। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2। ठीक है, एक मिनट हो देखना। अच्छा अब देखो, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं हम इसी तरीके से।
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। ठीक है, फंक्शन तो वही रहेगा। अब तो x टेंस टू 0 प्लस में मॉड x की वैल्यू क्या होती है, प्लस x। तो ऊपर कितना आ गया, 0, 0 बाई एक्स इज 0। ठीक है, f0 की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो ऊपर 2। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ गया क्योंकि इक्वल है। ठीक है, उसको लिख लेते हैं बस। तो f0 की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और f0 तो इक्वल है, बट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 1। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 1 पे और -1। तो एक पे चेक करके दिखाता हूं मैं -1 पे चेक करता हूं। ठीक है, आपके लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि मॉडुलस का क्वेश्चन है तो लेफ्ट राइट करके ही निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 माइनस, अब देखो इस मॉडुलस को कैसे हैंडल करें। इसमें 0 बाई 0 वाला तो कोई फंडा है नहीं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं। यहाँ -1 लिखेंगे तो 0, और यहाँ पे -1 लिखेंगे तो 2। मॉड के अंदर -2 आएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट -1 प्लस, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा खास। यही क्वेश्चन है ना डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में भी आता है, जो इसके बाद टॉपिक शुरू होगा डिफरेंशिएशन, उसमें भी आएगा। वहां पर इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो फिलहाल कुछ ज्यादा नहीं करना आपको, बस वही -1 लिख देना है, 0 + 2 ही आना है इसको। और f में अगर डायरेक्ट -1 लिखेंगे तो क्या है, मॉड का फंक्शन था -1 + 1 और दूसरा था x -1, सो इट्स अगेन 2। तो तीनों वैल्यू इक्वल आ गई। f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f(x) इज इक्वल टू 1 + x अब इसमें देखिए ना तो मॉडुलस है और ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर, और नॉट इक्वल टू का केस है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे हमारा हाफ टाइम बच जाता है ना। क्योंकि लिमिट वर्ड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को मिला के होता है।
ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फंक्शन सेम है। तो रैशनलाइज करेंगे हम। सो न्यूमरेटर को फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, और फिर 1 + x +1 माइनस, न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x बचेगा। तो ये जो टर्म है, ये x बाई साइन एक्स, दिस बिकम्स 1। तो ऊपर आ गया 2 × 1, और ये जो रूट वाली टर्म है, यहाँ जब 0 डालेंगे तो 1 + 1, कटने के बाद 1 बचेगा। और ये 1 किसके इक्वल है? जो क्वेश्चन दे रखा है f0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट f0 के इक्वल है, fc के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडविच थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी में भी था एक क्वेश्चन ये, उसमें भी हमने सैंडविच थ्योरम से ही किया था। ठीक है, एनसीईआरटी से बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा था उसमें, करेक्ट। तो सैंडविच थ्योरम जिसको नहीं पता है क्या होती है, तो वो वाला क्वेश्चन वो देख सकता है। वहां पर क्या लिखा था हमने? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 22 या 24 था एनसीईआरटी में, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 जो था, उसका सोल्यूशन में हमने सैंडविच थ्योरम को स्टेट किया था। सो 4x नॉट इक्वल टू 0, इस वाले पार्ट के लिए हम हमेशा लेते हैं इसमें हमारा fx कितना है? x साइन 1/x। ठीक है, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, now taking modulus both side, mod of fx mod of x sin 1/x। अब मॉड लगा दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो ही जाएगा, क्योंकि मॉड की टर्म तो नेगेटिव नहीं होती ना। सो अब इसमें वही प्रॉपर्टी लगाएंगे हम कि जो साइन थीटा होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मॉड ऑफ साइन थीटा वट एवर बी द थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 लगा दिया मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास किस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया? ये बन गया। ठीक है, अब लिमिट निकालते हैं। सिंस लिमिट
x टेंस टू 0 पे मॉड x की अगर लिमिट निकालें तो 0 ही आएगी, 0 डालेंगे x की जगह तो 0 आएगी। देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट ऑफ fx इज आल्सो 0। ठीक है, यहाँ पर एक और खास बात है, सैंडविच थ्योरम के हिसाब से मिडिल फंक्शन की लिमिट 0 होनी चाहिए, तो मॉड fx की लिमिट 0 होनी चाहिए, बट क्योंकि लिमिट 0 है तो अगर कोई टर्म मॉड के साथ 0 है तो वो 0 ही होगा। अगर ये सपोज यहाँ पे 1 होता तो हम fx को 1 नहीं लिख सकते थे, फिर मॉड fx 1 होता, बट इस टाइप का क्वेश्चन कोई खैर होता ही नहीं है, तो इसलिए उसके लिए वरी होने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि किसके इक्वल आ गया, f0 के इक्वल आ गया, और f0 किसके इक्वल है, fc के इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब है कंटिन्यूअस फंक्शन है। Okay, so next problem we are taking fx is equal to mod sin x by x if x not equal to 0। ठीक है, अब यहाँ पर मॉडुलस का एक्सप्रेशन आ गया, तो आप लेफ्ट और राइट लिमिट दो बार में कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट mod sin x by x। अब देखो इसमें मॉड कैसे हटेगा, x की वैल्यू कैसी है, लेस देन 0, तो x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो साइन x की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी, क्योंकि x लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू नेगेटिव, 0 से कम, जैसे -1 डिग्री -2 डिग्री। तो अगर हम -1 डिग्री -2 डिग्री लेंगे तो साइन की भी नेगेटिव आएगी, तो मॉड के अंदर जो है वो एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है, तो अगर मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव हो तो मॉड हटा के माइनस लगा देते हैं, बाकी फॉर्मूला साइन एक्स बाई एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस बच जाए। सिमिलर वे में हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। इस बार आपके पास 0 प्लस है, 0 प्लस है तो क्या होगा, 0 प्लस के केस में जो साइन एक्स पे मॉड लगाया वो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 1। f0 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, f इज नॉट कंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपकी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, fx is equal to 5 raised to power x minus 1 divided by 4 plus x minus 2 when x is not equal to 0, and second केस में है log of 625 plus x। तो इसमें ना तो मॉडुलस है ना स्क्वायर, ना मॉडुलस है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो एक बार में लिमिट निकाल लें।
अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं तो 0/0 आ रहा है, तो रूट होने की वजह से हम रैशनलाइज के बारे में सोच सकते हैं, रैशनलाइज करेंगे इसके। तो न्यूमरेटर तो ऐसा ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, और एक ऊपर बचा 4 प्लस x। अब इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, वो मैं लिखता हूं यहां पर। लिमिट का फॉर्मूला है a टू द पावर x माइनस 1/x, तो ये फॉर्मूला होता है log a का। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन हो जाएगी log 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो रूट के अंदर बचेगा 4, 4 मतलब 2, सो आंसर इज 4 log 5। अब f0 निकालते हैं, तो f0 क्या होगा, इस बार फंक्शन ये है 625 प्लस x, तो इसमें हमें x की वैल्यू 0 लिखनी होगी, तो x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो हो जाएगा log 625। 625 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 4। ठीक है, अब log की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वैसे अलग अलग समय पर पढ़ाई जाती हैं, बट डिफरेंशिएशन में जब पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन में थोड़ी डिटेल में पढ़ा दी जाती है। जब डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज करेंगे 5.5, तो उसमें आप देखेंगे कि उस वाले पोर्शन में हम सारा लॉग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों को पता है ठीक है, जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुनिए। कॉमर्स वालों को यूजुअली नहीं पता होता कि लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है कि जस्ट जो ये पावर होती है इसको हम आगे लिख देते हैं, फंक्शन के आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो आप बस ये इतना याद रख ले कि एक फॉर्मूला है ये कि log a की पावर b है, तो इस पावर को आगे लिख देते हैं। तो अब देखिए कि ये जो लिमिट निकली थी वही ये है, तो हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट जो है वो इक्वल है फंक्शन के, लिमिट जो है इक्वल है एफ सी के। ठीक है, वी कंक्लूड दिस, सो देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम जो ले रहे हैं वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइड बाय x, द वैल्यू ऑफ x इज किस पॉइंट पे, 2.5 पे। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब ऐसे लिख दिया, अब देखिए ध्यान से, x टेंस टू 2.5 माइनस, 2.5 माइनस मतलब 2.5 से थोड़ा सा कम, 2.5 से थोड़ा सा कम। तो आपको समझाने के लिए मैं कह देता हूं कि 2.4 है, तो अगर x की वैल्यू 2.4 होती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फिक्स है, 2 रहती है हमेशा, तो वो एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट 2 हो जाएगा।
नाउ वी सब्स्टिट्यूट लिमिट इन दिस, तो 2 डिवाइड बाय 2.5, थोड़ा सा डेसिमल से कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20/25, 4/, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू 2.5 प्लस x टेंस टू 2.5 प्लस का मतलब क्या हुआ 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 2.51 या 2.6। तो 2.6 के केस में भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो 2 ही होता है, ठीक है। तो अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.2 ओवर 2.5, तो सिंप्लीफाई करेंगे 4/, f ऑफ 2.5 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी थी वो 2 दे रखी थी, तो आप यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन वो एफ सी के इक्वल नहीं आ रही, सो एफ इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, जैसे इसमें तो लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आ गई, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सजेस्ट करता हूं, चेक एट, इसी प्रॉब्लम को आप 2 पे चेक करिए, x इक्वल टू 2 पे, तो आप देखेंगे लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा, है ना। कैसे वेरिएशन आ जाएगा थोड़ा वर्बली एक्सप्लेन करता हूं, आप अपने आप करके देखिएगा। सब कुछ यही लिखा है, अगर यहाँ 2 लिखा है लिमिट, तो 2 माइनस का मतलब लिटिल लेस देन 2, तो ये जो 2/x आया था ये कितना हो जाएगा 1/x, क्योंकि लेस देन 2 का मतलब लाइक 1.9, तो 1.9 अगर यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में रहता है तो वो 1 हो जाएगा 1/x। लेकिन यही चीज अगर राइट हैंड लिमिट में करेंगे तो 2 प्लस में, तो 2 प्लस लिखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि अगर 2 से जरा सा ज्यादा है x तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। तो यहीं से आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 आ गया, 1 आया था, तो लिमिट डिफर कर जाएगी, ठीक है। तो इस पे चेक करना भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट बनता है। तो आपने देखा कि हमने इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए कि ये अपने सेट पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।